हमारी न्याय की बात न्यूज़ टीम पहुंच चुकी है सिवान जिला बिहार। हम अभी मौजूद हैं सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ लोगों से राय लेते हुए हमारी मुलाकात राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सत्येंद्र शाह गोंड जी से मुलाकात हुई है। हम 2025 चुनाव की जानकारी लेते हैं और जानकारी के लिए बता दें कि 2020 में पूर्व चुनाव में यह सीट अवध बिहारी चौधरी जी के पक्ष में रहा है। पुनः उसको यह सीट रिपीट किया गया है। तो अपन जानकारी लेते हैं सत्येंद्र शाह गोंड जी से कि इस बार बिहार में किसका बहार है। सर, आप अपना नाम बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके न्याय की बात न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जो हैं घूम घूम के सिवान ज़िला में मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, मतदाताओं के समस्याओं को दिखा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम हुआ सत्येंद्र शाह गोंड और मैं राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बिहार में इस बार चुनावी माहौल क्या है सर? देखिए, बिहार की जनता जो है 20 सालों से भाजपा और जदयू की इस सरकार से तंग आ चुकी है, ऊब चुकी है। ऊबने का कारण भी है। आप बिहार के किसी भी ब्लॉक चले जाइए, किसी भी थाने में चले जाइए, व्यापक रूप से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आम आवाम एकदम त्रस्त है। कोई भी एक जायज़ काम भी जो है बिना रिश्वत बिना घूस दिए बिहार में नहीं होता है। तो जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और हम लोग का अपना मानना है कि इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में आदिवासी की स्थिति क्या है, हमको समझाइए थोड़ा। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने पार्टी में अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ बनाकर और आदिवासियों को राजनीति में आने के लिए एक रास्ता तैयार किए हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए हैं। और जीता जागता उदाहरण आपके सामने हम खुद हैं। हम जिस जाति से आते हैं, गोंड आदिवासी, ये समाज जो है बिहार में सबसे हाशिए पे जो है ये मेरा समाज है। और राजनीति रूप में चाहे गोंड समाज हो या अन्य आदिवासी समाज एकदम पिछड़े हुए हैं। राजनीति क्षेत्र हो, आर्थिक, शिक्षा, हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। और सरकार भी जो है बिहार में जो सरकार है ये सौतेला व्यवहार करती है आदिवासियों के साथ। तो हम लोग को परिवर्तन चाहिए और पूरा आदिवासी समाज इंडिया गठबंधन के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। आदिवासी नेता होने के नाते आदिवासी के कितने लड़ाई लड़े आपने? देखिए, मेरा इतिहास ही रहा है आदिवासी मुद्दों पे लड़ाई लड़ने का। जो भी आदिवासी समाज का समस्या आया है बिहार में, तो मैं पेन पेपर से हरदम लड़ाई लड़ा हूँ। चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, आदिवासी मुद्दा पे लेके हमने हरदम संघर्ष किया है और संघर्ष अभी भी जारी है। इस बार नीतीश कुमार है या महागठबंधन की बहार है? देखिए, जनता जो है, जनता चट्टानी एकता के साथ, बिहार की जनता, चाहे वो किसी भी जाति किसी धर्म के लोग हों, उनको बकवास करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मुद्दों पे बात करने वाले, जो जनता में काम करने वाले। और हमारे आदरणीय तेजस्वी जी 17 महीना में उन्होंने काम करके दिखाया और लोगों का, बिहार और बिहारियों का दिल जीता है। इसलिए इस बार बिहार में बिहारी सरकार चलाएगा, बाहरी सरकार नहीं चलाएगा। बिहारी जनता एकदम तेजस्वी जी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। इस बार
अपने मैनिफेस्टो में तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है कि प्रत्येक घर सरकारी नौकरी, अगर आंकड़े की बात करें तो यह संभव ही नहीं कि बिहार में हर घर नौकरी दे सके, क्योंकि यहाँ की बजट ही 3,20,000 करोड़ है। देखिए, जब हमारे नेता 2020 में अपने मैनिफेस्टो में बोले थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं लोगों को 10 लाख, बिहार के लोगों को 10 लाख नौकरी दूंगा, तो यही नीतीश कुमार जी कहते थे कि पैसवा कहाँ से आएगा, पैसवा कहाँ से आएगा। लेकिन हमारे नेता ने 17 महीना में ये करके दिखा दिया, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और ये दिखा दिया। उसी तरह ये लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि कहाँ से देंगे, तो हमारे नेता जो हैं अध्ययन किए हैं और हमको पूरा विश्वास है और बिहार के पूरे जनता को विश्वास है कि मेरा नेता जो बोले हैं वो एकदम होगा। एनडीए का 20 साल का कार्यकाल 2025 में चुनावी माहौल में कुछ फर्क पड़ सकता है? देखिए, आपको पहले भी हम बताएं कि भाजपा और नीतीश कुमार से बिहार की जनता एकदम ऊब गई है। वो एकदम छुटकारा पाने के लिए बेचैन है। केवल जनता इंतज़ार कर रही है कि कब हम लोग वोटिंग में जाएं, ईवीएम में पे बटन दबाएं और इस वर्तमान भाजपा और नीतीश से छुटकारा पाएं। आप देख रहे हैं ये लोग जंगल राज का बात करता है। सबसे ज़्यादा हत्या अपराध जो है 20 वर्षों में ये नीतीश और भाजपा के सरकार में हुआ है। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि पूर्णिया में भी हाल ही में 5 आदिवासी लोगों को जो है जिंदा जला दिया गया था। क्या ये जंगल राज नहीं है? थाना का एक दरोगा जी को जो है दुरौधा, यहीं सिवान जिला में पड़ता है, उनका गला काट के हत्या कर दिया गया था। क्या ये जंगल राज नहीं है? जदयू प्रत्याशी, मोकामा के जो जदयू के प्रत्याशी हैं अनंत सिंह जी, उनके द्वारा जो है एक समाज सेवी बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनका जो है दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया। क्या ये जंगल राज मोदी जी को और अमित शाह को और योगी जी को दिखाई नहीं देता है? 20 साल से एक ही गाना ये लोग गाता है। हमको तो लगता है कि इन लोगों का जो है खाना पचता ही नहीं है बिना लालू जी और तेजस्वी जी का नाम लिए। जो भी बीजेपी का नेता कूद कूद के आ रहा है, केवल उनका भाषण सुनिए, लालू जी तेजस्वी जी, लालू जी तेजस्वी जी, मतलब एक माला जपना ये लोग शुरू कर दिया है। दूसरा कोई मुद्दे इन लोग के पास नहीं है। क्या आरजेडी पार्टी जो है आदिवासी नेताओं को प्रदेश स्तर में रणनीति समिति में सम्मिलित किया गया है? एकदम किया गया है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल का जो राष्ट्रीय कमेटी है, उसमें कटोरिया की पूर्व विधायक माननीय स्वीटी सीमा हेम्ब्रम जी को जो है राष्ट्रीय सचिव का पद दिया गया है। तो हमारी पार्टी जो है A to Z की बात करती है और धरातल पर भी A to Z दिखाती है कि हमने ये दिया है। चाहे टिकट बंटवारा देख लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल जो है हमारा पार्टी स्वीटी सीमा हेम्ब्रम जी को कटोरिया विधानसभा से टिकट दिया है, चुनाव लड़ रही हैं और अच्छा वोट से वो जीतेंगी भी। इस बार सिवान सदर का चुनावी माहौल क्या है? देखिए, सिवान सदर जो है ये मेरा भी विधानसभा है और सिवान सदर में हम लोग बहुत मेहनत किए हैं। बगल में रघुनाथपुर विधानसभा में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किए हैं। सिवान विधानसभा जो है एकदम डंके के चोट पर यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल विजयी हो रहा है, रघुनाथपुर में भी हो रहा है और हम लोग को उम्मीद है कि सिवान जिला का 8वां विधानसभा क्षेत्र इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में आएगा। पहला फेज के चुनाव कल सुबह ही स्टार्ट हो जाएगी। 121 विधानसभा में महागठबंधन की बढ़त बढ़ने की उम्मीद है। देखिए, 121 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, तो हम लोग का अपना आकलन है कि लगभग हम लोग उसमें माने 90 के आसपास सीट हम लोग जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। आदिवासी नेता होने के नाते आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं के लिए पार्टी क्या करेगी जीत के आने के बाद?
देखिए, हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल, ये समाज के हाशिए पे रहने वाले लोगों के लिए ही ये पार्टी बना था। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने जब उनका शासन था तो उन्होंने समाज में सबसे नीचे अंतिम पायदान पे जिनको सदियों से एक तरह से उनको किनारे लगा दिया गया था, वैसे समाज को खोज खोज कर उन्होंने आगे लाया। और जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, जो थाना ब्लॉक नहीं जानते थे, स्कूल नहीं जानते थे, उनको जो है उनके साथ बहुत अन्याय शोषण होता था, वैसे लोगों को उन्होंने मानसिक रूप से जो है जो गुलामी था उससे उनको मुक्ति दिलाएं। और अभी जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्पष्ट रूप से घोषणा पत्र में लिखे हैं कि हम क्या करेंगे। तो उसमें जो है सबसे पहला है कि देखिए 20 साल से ये नीतीश और भाजपा की सरकार बिहार के आदिवासियों को ठगने का काम कर रही है। संविधान में व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को उनके जनसंख्या के अनुरूप उनको भागीदारी देना है, लेकिन बिहार सरकार जो है लगातार ठगने का काम कर रही है। 1% आरक्षण दे रही है, बताइए, जबकि हमारा आबादी 2% है। दूसरा चीज़ आपको हम बता देते हैं कि पूरे देश में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, बंगाल हो, जहाँ भी ट्राइबल लोग रहते हैं, वहाँ पे संविधान में ही कानून है, व्यवस्था है कि शेड्यूल ट्राइब का ज़मीन यानी अनुसूचित जनजाति का ज़मीन, आदिवासी का ज़मीन आदिवासी ही खरीदेगा। अगर दूसरा कोई लेता है तो उसे जो है डीएम से, कलेक्टर से परमिशन लेना होता है। लेकिन आदिवासियों के ज़मीन को लूटने के लिए ये बीजेपी और नीतीश कुमार आदिवासियों के ज़मीन लुटवाने के लिए इस कानून को जो है बहुत बारीकी चालाकी से इसको ख़त्म कर दिया गया। और इसका नतीजा आप देखिए, जाके पूर्णिया देखना है, कटिहार जाके देखिए, भागलपुर देखिए, कमोबेश पूरे बिहार में देखिए, आदिवासियों के ज़मीन जो है धड़ल्ले से लूटा जा रहा है। अगर महागठबंधन सरकार में आती है और आपकी जो मुद्दा है उसी के तहत मेरा रिकाउंटर क्वेश्चन है कि जिन आदिवासी इलाकों में विस्थापन हुआ है वहाँ पुनर्वास रोजगार को लेकर पार्टी कुछ ऐलान करेगी क्या है इसके बारे में? हम लोग पूरा आशा और विश्वास है कि हम लोगों की जो समस्या है, सरकार बनने पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी से हम लोग मिलेंगे और आदिवासियों के क्या क्या नुकसान हुआ है 20 सालों में उसका लेखा जोखा हम लोग उनके पास प्रस्तुत करेंगे। और जो भी गैर कानूनी तरीके से आदिवासियों के ज़मीनों को लूटा गया है उसको हम लोग वापस कराने का भरपूर प्रयास करेंगे, ताकि आदिवासियों का जो है फिर पुनः जो है जीवन यापन शुरू हो सके। इस बार महागठबंधन अगर जीत के आ जाती है तो कितने आदिवासी नेता को मौका मिलने की उम्मीद है? देखिए, आदिवासी नेता की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, सरकार बनने के बाद सरकार के पास बहुत ऐसा व्यवस्था होता है जहाँ पे सामाजिक रूप से और संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि के लोग सरकार में जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है उनकी हिस्सेदारी अवश्य मिलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्या आदिवासी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को डिजिटल प्रचार और संगठनात्मक प्रशिक्षण देने की योजना कुछ बनाई है आरजेडी ने? हम लोग बनाए नहीं हैं, हम लोग दे रहे हैं, पूर्व में ही दिए हैं हम लोग। और सब हमारे अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के एक एक पदाधिकारी, जिला स्तर हो चाहे प्रदेश स्तर हो, प्रखंड स्तर हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में गांव का जो हमारा पदाधिकारी हो, सब लोग एकदम चट्टानी एकता के साथ लगे हुए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। महागठबंधन की ओर से
इतना लेट क्यों किया गया तेजस्वी यादव जी को सीएम फेस बनाने के लिए? देखिए, कोई लेट नहीं किया गया है और समय पे सब हुआ है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा बिहार और देश जानता था कि मुख्यमंत्री के प्रत्याशी उम्मीदवार हम लोग के कौन होंगे। इसमें तो कोई संदेह का बात ही नहीं है, ना ये प्रश्न कोई बनता है। सिवान लोकसभा सीट के अंतर्गत हम कई विधानसभा क्षेत्रों में घूमे। यहाँ देखने को मिला न्याय की बात न्यूज चैनल की टीम को कि यहाँ लाइन की बहुत दिक्कत है, सड़कें की बहुत दिक्कत है। इसमें कल चल के अगर आ जाती है सरकार महागठबंधन की, तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारे नेता का स्पष्ट कहना है कि 24 घंटा बिजली मिलेगी, 200 यूनिट फ्री रहेगा और हर माता बहन को 2500 रुपये महीना दिया जाएगा, आर्थिक न्याय। और प्रत्येक घर सरकारी नौकरी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर। तो ये मोदी जी की तरह जुमला नहीं है, जैसे वो जुमला बीजेपी वाला लोग जुमला फेंकता है, वैसा ये जुमला नहीं है। ये एकदम खरा उतरने वाला बात हमारे नेता करते हैं। मोदी जी क्या बोले थे? 15-15 लाख, 2 करोड़ प्रति साल नौकरी। आजकल कहाँ चले गए? लगता है कि उनका ये सब अच्छे दिन आने वाले हैं, महंगाई पर चर्चे नहीं है। तो देखिए, बीजेपी को लोग जो है अब पहचान लिया है बिहार का लोग। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि बिहार जो है उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। तो आने दीजिए, बहुत लोग आ रहे हैं, प्रचार करने के जा रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता पूरा दिल और दिमाग में एकदम बैठा ली है कि इस बार बिहार के इस खटारा सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। इसी बीच आप रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आप चुनावी प्रभारी हैं और अमित शाह जी ने कटाक्ष किया है कि ओसामा साहब जी को कई प्रकार के लपेटे में लिया है। देखिए, अब क्या कहा जाए, देश का गृह मंत्री और आते हैं लंबा लंबा फेंकते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव आता है ना, वहाँ वहाँ घुसपैठिया घुस जाता है। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में घुसपैठिया घुस गया था, उसके बाद वहाँ दिल्ली घुसा, फिर वो जो है घुसपैठिया झारखंड में चला गया, फिर वो घुसपैठिया जो है अभी बिहार में घुसा हुआ है, और वह घुसपैठिया कुछ दिन के बाद बंगाल में घुसेगा। तो घुसपैठिया जो है ना, जो घुसपैठिया घुस रहा है वही घुसपैठिया का बात कर रहा है, बाकी कोई बात नहीं है। और रह गई बात, कह रहे हैं कि ओसामा साहब को जीतने नहीं देंगे, तो अमित शाह जी से मैं चैलेंज करता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, कोई व्यक्ति मालिक नहीं होता है। और आप जो है सोच रहे हैं कि गुंडागर्दी और प्रशासनिक गुंडागर्दी करके किसी को जिता देंगे, हरा देंगे, तो ये चलने वाला नहीं है। ये बिहार है, ये ध्यान रखें। ये रही हमारी बात सत्येंद्र शाह गोंड जी, रजत अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश अध्यक्ष है। सर, हमारी चैनल में आप आए, हमारी चैनल से बात किए, उनके लिए आपको तहे दिल से न्याय की बात न्यूज़ चैनल की ओर से तहे दिल से स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और न्याय की बात न्यूज़ चैनल के जो भी दर्शक हैं, चाहे मुझे जानने वाले लोग हैं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद। आप लोग जो हैं बिहार के धरती पर आए, इसलिए आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, जोहार है। और हम उम्मीद करेंगे कि अन्य फेज में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं द्वितीय चरण का, वहाँ भी आप लोग जाएंगे, कवरेज करेंगे और धरातल पे जो स्थिति है उसको दिखाने का काम करेंगे। बहुत बहुत